बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर अंबर की बर्थडे गुजर चुकी 16 जैन। हम यहाँ पे बहुत कुछ एज्यूम कर रहे थे कि ना भी आती है वो वीडियो में, नहीं बनाती कोई व्लॉग, बट उसकी बर्थडे होगी बड़ी ही जबरदस्त और हम किसी नई वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि बड़ा सरप्राइज मिलेगा। एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक दिमाग में ये था कि अचानक से कोई वीडियो आएगी सामने और उसमें हो रही होगी अंबर की बर्थडे। मगर यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि अंबर तो एब्सेंट है ही अपनी वीडियो से, मगर यहाँ पर हुआ कुछ कि भाई अम्मा जो कि सबसे करीबी रिश्ता है वो है बिल्कुल चुप। उनकी फीडबैक बिल्कुल साइलेंट है और भाभी जो है उन्होंने अच्छी खासी ग्रीटिंग्स दी हैं, गुड़िया ने ग्रीटिंग्स दी हैं। मगर देखिए इस वक्त मैं ये कहूंगी कि अंबर ने जो अपनी पोस्ट की है, और देखिए यहाँ पर जितने भी लोग जिक्र करते हैं किसी भी यूट्यूबर के इंस्टा की पोस्ट है, तो ऐसा नहीं होता कि उनको कोई भेजता है, वो सब जायजा लेते हैं। जितने भी ब्लॉगर्स पे वो डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके एनालिसिस करके यूट्यूब पे बोलेंगे, वो खुद भी देखते हैं उनकी पोस्ट, वो ना कहें वो अलग बात है। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊं कि अंबर ने अपनी बर्थडे वाले दिन तमाम पुरानी मेमोरीज को याद किया है। इसका मतलब ये है कि उसकी बर्थडे को मिस कर दिया गया है, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई है, और अगर घर में कोई शौहर ने की हो छोटी मोटी सेलिब्रेशन तो उसको बिल्कुल मना किया है कि यूट्यूब पे कोई अपलोडिंग ना हो। अब यहाँ पर समझ में ना आने वाली बात है कि जहां बड़ी बहन, जहां भाभी जो है ग्रीटिंग्स दे रही है, वहां माँ जैसी हस्ती पीछे क्यों है? यकीनन इन तमाम चीजों ने ये प्रूफ दे दिया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी लड़ियां हैं, ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिससे माँ और बेटी में कहीं ना कहीं हमें झगड़े की एक, कहते हैं ना, सिक्स सेंस नजर आ रही है, छठी नजर आ रही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि माँ जो है, आपने देखा है वो शुरू से बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है और वो बर्दाश्त ही नहीं करती कि हमारी की जो बेटियां हैं वो जरा सा भी एडजस्ट होने का टाइम ले, यहाँ पे आर या पार। आपने अभी की बात नहीं, जब पहले की वीडियोस भी आई थी और इनकी इसी तरीके से काफी लड़ाइयां जो है ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, वहां पे माँ की बातों से पता चल रहा था कि अब बहुत ज्यादा जो है लड़ाई झगड़े हुए हैं और ये अब खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप। और यहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी कि लोग ऐसे होते हैं कि वो इस काबिल भी नहीं होते कि उनके मुंह लगाया जाए, और ये उसी उनकी बेटी का जब रिलेशनशिप गड़बड़ में चल रहा था तो उन्होंने ये बात कही थी। यहाँ पे अब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि माँ जो है वो कह रही हो कि बेटी अलग कर लो अपने रास्ते, और बेटी जो है इस वक्त खामोश बैठी हुई है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती जाऊं कि यहाँ पर इनकी बहन ने, बड़ी बहन ने भी काफी दफा ये कहा है कि औरत अपना घर बचाने के लिए 24/7 काम करती है, कुर्बानियां देती है, नींद खराब करती है। तो इट्स मीन उसने भी अपनी जो बहन है उसके घर में जो भी इस वक्त इंसिडेंट्स हो रहा है या हो चुका है, उस चीज को उसने समराइज करके बताया है, क्योंकि इनको इनफैक्ट आदत है यूट्यूब पे सिंपैथी लेने की। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी यूट्यूबर्स हो, फैमिली यूट्यूबर हो, कुछ भी उनके घर में होता हो, लेकिन जो उनके बिल्कुल सेंसिटिव चीजें होती हैं, पर्सनल चीजें होती हैं, उनको वो कभी भी यूट्यूब पे नहीं लाते। लेकिन इन लोगों ने पास्ट में भी ऐसा किया है कि सारी चीजें यूट्यूब पे आके उगली, और इसी तरीके से इन्होंने अब भी ये किया है कि यूट्यूब पे आके उन्होंने सारा कुछ बोलने की कोशिश की। लेकिन अब ये है कि लोग उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बल्कि अगर वो कुछ बोलते हैं या बेटियां बोलती हैं तो लोग उनको अपोज में जवाब देते हैं। यहाँ पे आपने मुअत्तर की एक वीडियो देखी जिसमें उसने कहा मैं कुछ बिजी थी, मैं अपनी मसरूफियात में थी और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। इट्स मीन के घर में एक लेवल जो है वो मेंटेन हो चुका है, मतलब कोई तूफान नहीं आया, बल्कि जो आ रहा था तूफान वो जो है खामोश हो चुका है। अब खामोशी में आ रहा होगा बहुत चीजें जो है तूफान की सराउंडिंग में, लेकिन अब तक यूट्यूब पे उसको परमिशन नहीं मिली कि वो वीडियो बनाए। देखिए अंबर तो इस दिन का बहुत पहले से इंतजार कर रही थी, और जब उसके बेटे की बर्थडे थी तभी उसने इस दिन का कहा था। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अंबर अपनी स्टेटमेंट आके नहीं दे रही। उसने
उसने यहाँ पे बता तो दिया कि पुरानी जितनी भी हैं बर्थडे की पिक्चर उसने लगाई हैं, लाइबा को थैंक यू कहा, भाभी को थैंक यू कहा, भाई को थैंक यू कहा, लेकिन कहीं भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया। और यहाँ पे माँ और बेटी की जो कॉन्फ्लिक्ट होना है ना, वो नहीं समझ में आ रही कि हो क्या रहा है, कि माँ साहिबा क्यों चुप बैठी है, माँ ने अपनी बेटी को दुआ क्यों नहीं दी। देखिए यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इन लोगों के यहाँ जितनी भी सेलिब्रेशन होती है अपने बच्चों की माँ भी करती है। इवन के गुड़िया के बच्चों की हुई, तहसीन की हुई, मोहसिन की बर्थडे हुई, इन्होंने सबके केक बनाए, सारी चीजें की। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी की बर्थडे अपने घर में ना की हो, अंबर के लिए उन्होंने केक ना काटा हो। और अगर उन्होंने अंबर के लिए केक कटिंग की होती तो आइदर वो अंबर को ना शो ऑफ करते, लेकिन वो कम से कम अपने एक जो उन्होंने किया है पार्टिसिपेशन वो जरूर शो करते कि यार अंबर की हमने बर्थडे की। लेकिन मुझे लग रहा है कि माँ और बेटी में गड़बड़ हो चुकी है और माँ ने भी बेटी की कोई सालगिरह नहीं की। अब यहाँ पर देखें, ये चीज ऐसी नहीं है कि इसमें हम बोले कि हाँ यार अब वीडियो आ जाएगी, अब कब आएगी, जब उसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें निकल चुकी हैं, मिस हो गई हैं और उसने वो अपलोड नहीं की वीडियो, तो इट्स मीन कि अब गड़बड़ है। और ये मैं आपको अब सर्टन होके कह रही हूँ कि अंबर की यूट्यूब पे ना आना वजह है हस्बैंड का मना करना, और बेसिक इनका जो झगड़ा है वो यूट्यूब पे हुआ है, क्योंकि इनके हस्बैंड और इनके इन-लॉज पहले भी ये कहते थे कि यूट्यूब पे हमें ना आने दो। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंबर को अपने व्यूज चाहिए थे, घर में काम करने को कुछ इतना था नहीं, उसमें कंटेंट होता नहीं था, तो उसने ये कहा कि अपने सास ससुर और हस्बैंड इनको उसने फोकस किया। फिर अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बेटा दे दिया। अब जब बेटे को तो चलो वो तो मलकियत है उसकी, बेटे को तो वो चलो लाती थी, मगर यहाँ पे जब हस्बैंड और सास ससुर आते थे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें रिवील हो जाती थी जो हर फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर फैमिली अपने बाप, अपनी माँ, अपने लिए कंजूस का वर्ड, गरीब का वर्ड और जो कीना परवर का वर्ड, जालिम का वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो जो चीजें इस वक्त शाहजेब की माँ ने बर्दाश्त की, एक लिपस्टिक पे उसको बहुत तकलीफ दी। अब वो औरत एज वाली भी है लेकिन वो अपने ही हालात में खुश रहने वाली, तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन इन्होंने उस बेचारी को कंटेंट बना के कहीं का नहीं छोड़ा। आप ये देखें कि उनको अंदाजा नहीं था कि यूट्यूब पे क्या चलता है, क्या होता है। वो खुशी खुशी सामने आए और बाकायदा इनके घर में उन्होंने उनको दोनों लेडीज यानी कि इनकी अम्मा ने अपनी समधन को फोकस किया कि आओ, और दूसरे जो कि इनको अपोज करते थे उस वक्त बहुत ज्यादा लोग, उनको सुनाओ। ठीक है, और उन्होंने भी गाने की धुन पे बड़े मजे से गाना गा के सुनाया, तो वो चीजें उनके लिए मुसीबत बन गई। क्या इनको अंदाजा नहीं था कि जिस तरह से हम मुकाबला कर लेते हैं ये कर पाएंगे? नहीं। आपने देखा जो शाहजेब की बहन है वो भी पूरे पर्दे में रहती है, कभी नजर नहीं आई। तो इस तरीके से जो जो पॉइंट जो है हाईलाइट हुए, स्पेशली इब्राहिम की बर्थडे पे, इनके माँ बाप के बारे में, उनके गिफ्ट के बारे में, या उनकी ड्रेसिंग के बारे में, या उनके एटीट्यूड के बारे में, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में, हर चीज प्रोमिनेंट होके आई थी सामने। उसका असर जो है वो जाहिर है कहीं ना कहीं इनके घर पे हुआ है। और ये बात वीडियो जो अब नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि प्राइवेसी, किसी का फेस रिवील होना, ये चीजें कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ पे इनके घर की अपनी जो है पर्सनल बात है, जिसकी वजह से हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया है कि आप यूट्यूब चैनल पे नहीं आएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें जब मिलेंगे, अगर इसकी कोई वीडियो आती है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन होती है, तो वक्त अपने साथ बहुत सारी सच्चाइयां सामने लाएगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।